नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खैर अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है। बोत्सवाना आपको दक्षिण अफ्रीका के केंद्र में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को और किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को बताना है। विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल टकलामाकन मरुस्थल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, टकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है। टकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, आप सभी को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, टकलामाकन मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, आप सभी को बताना है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ज्वार नदमुख कहा जाता है। जहां मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी को बताना है। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील देश में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। व्याकरण भॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। विषुवत रेखीय वनों का ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील देश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, सिल्वासा के नाम से जाना जाता है।
विषुवतीय रेखे वनों को ब्राजील देश में सिल्वासा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आप सभी को बताना है। सबसे अधिक टैगा वन साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, टैगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, आप सभी को बताना है। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, फिजेंट और मोनाल जैसी पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? फिजेंट और मोनाल जैसी पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? आप सभी को बताना है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा जाता है, जैसे कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। इस प्रकार से बांटे जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल का अध्ययन किस में किया जाता है, आप सभी को बताना है। स्थल मंडल का अध्ययन को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? आप सभी को बताना है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो आप लोग याद रखिएगा, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग घेरता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप सभी को बताना है। पृथ्वी के भूपट्टी में सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पृथ्वी के मेंटल में कौन सा तत्व मौजूद रहती है? मेटल में कौन सा तत्व मौजूद रहता है, आप सभी को बताना है। पृथ्वी के मेंटल में आप लोग याद रखिएगा, सिलिका एवं मैग्नीशियम तत्व मौजूद रहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के कोर में आप लोग याद रखिएगा, फेरम एवं निकेल पाया जाता है, जैसे कि लोहा और निकेल पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जलमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जलमंडल का अध्ययन किस में किया जाता है, आप सभी को बताना है। जलमंडल के अध्ययन को
ओशनोग्राफी कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल का अध्ययन किस में किया जाता है? वायुमंडल का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।